ये सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे बीच बहुत सारे दर्शक बैठे हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। हम आज हैं खुशबू के साथ और खुशबू अभी 10th पास की है और 10th में अव्वल नंबर लाई है। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को बहुत 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 आज मैं आनंदित हुआ, क्योंकि जब बच्चे 3 लोग बहुत अपने ज़िंदगी में आनंदित होते हैं, माता पिता और टीचर। और बच्चे जब बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे पोस्ट पर चलते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो माता पिता और टीचर, बाकी जलने वाले भी बहुत होते हैं। बहुत लोग अब जो है ईर्ष्या करते हैं, अरे लाडी कैसे लाडी हमसे आगे बढ़ गई। लेकिन माता पिता टीचर एक ऐसी जगह है जो हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे। खुशबू, मैं जानना चाहूँगा कि परीक्षा के दिनों में आप कैसे तैयारी करते हैं? नमस्ते आप सभी को, मैं खुशबू। और सर, परीक्षा के दिनों में ऐसा था कि क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम पे गैप्स होते हैं, तो मैं हर दिन क्या करती थी, पहले तो एक दिन 2 दिन में डिवाइड करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेती थी। और तीसरे तो हर रोज़ हम लोग क्या प्रैक्टिस सेट देते थे कि बोर्ड के पैटर्न्स पे हम लोग रोज़ लगभग 3 से 4 पेपर सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि रिवीजन तो हो चुका था। एक बार फिर से रिवीजन कर लिया, फिर प्रैक्टिस से बोर्ड के पैटर्न पे हम लोग ढेर सारा देते जाते थे और गलतियाँ एनालाइज करके उसको और रिड्यूस करते थे और कीवर्ड्स अंडरलाइन करने की प्रैक्टिस करते थे। और यही बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की बस। अच्छा, ये बताइए कि सोशल साइंस तुम पीएमसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, तो 10th के दिनों में सोशल साइंस की कैसे तैयारी करते थे? जो साइंस पढ़ता है उसका आर्ट कमजोर होता है, जो आर्ट पढ़ता है उसका साइंस कमजोर होता है, थोड़ा डिफरेंट है। तो आप सोशल साइंस कैसे पढ़ते हैं? सर, साइंस तो वैसे तो मेरा फेवरेट है, साइंस मैथ्स, बट 10th तक है कि मैंने सारे सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दिया था। और एसएसटी में ऐसा होता है कि मुझे कुछ रटना नहीं पड़ता था, मैं जस्ट उसको ज्योग्राफी को और सिविक्स को रिलेट करके पढ़ती थी अपने आसपास के नेचर से ज्योग्राफी को, और फिर न्यूज़ से सिविक्स को रिलेट करके पढ़ती थी। और हिस्ट्री में क्या था कि हिस्ट्री को डेट्स याद न करके मैं उसके स्टोरीज पैटर्न को याद करती थी। स्टोरी पैटर्न के आधार पर। हाँ, ताकि ऐसा हो कि मुझे डेट्स भी याद रह जाए और कुछ कहानी भी याद रह जाए, ताकि मैं आंसर्स फ्रेम कर सकूँ अच्छे से। बहुत अच्छा। तो चारों विषय में कौन आपको आसान लगता था, कौन हार्ड लगता था? सर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में मुझे इकोनॉमिक्स में उतना कभी इंटरेस्ट नहीं आया। इकोनॉमिक्स में नहीं आया होता था? अच्छा, चलिए। सबसे अच्छा इंटरेस्ट किसमें आता था? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे सिविक्स और ज्योग्राफी में आता था। अच्छा, वाह, चलिए बहुत अच्छा। और आप इंग्लिश की कैसे तैयारी? सर, इंग्लिश में क्या था कि मतलब लिटरेचर में तो बस स्टोरीज को अच्छे से मैंने समझा था और उसकी बस आंसर फ्रेमिंग करनी खुद से की थी। जो भी उसके जो कैरेक्टर स्केच हुए और जो कीवर्ड्स हुए उनको ध्यान में रखा था, और जो कुछ मेन पॉइंट्स पे जो क्वेश्चन बनते थे स्टोरी के बीच में उनकी आंसर फ्रेमिंग की थी। और जो ग्रामर सेक्शन के जो क्वेश्चन थे वो मैंने अपने क्वेश्चन बैंक से ग्रामर सेक्शन के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, और क्वेश्चन बैंक से सारे PYQs ये सब कर लिए थे। और बोर्ड के पैटर्न वाले क्वेश्चन मैंने करती गई। एनालिटिकल पैराग्राफ की भी अच्छे से प्रैक्टिस की, पैसेज की भी 10-15 पैसेज को मैंने किया अच्छे से, सब कुछ। मैथ में आपने 99 लाया था? यस सर। एक नंबर कहाँ से कटा? सर, कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हो गया था, माइनर मिस्टेक, जो कि रिवाइज कर ही नहीं पाई तो पकड़ा भी नहीं पाया। एक्चुअली अच्छा। घर जाने से भी पता चला। कितना बारीक चीज है। और साइंस में कितना था आपका? 98। 98। तो उसमें 2 नंबर कहाँ से छूटा हुआ? वो मुझे पता है। एक फिजिक्स का क्वेश्चन था और एक बायो का क्वेश्चन था। बायो का क्वेश्चन वैसा था कि जो मतलब मुझे सुबह ना ऐसा लग रहा था कि वो क्वेश्चन आने वाला है, बट मैंने इग्नोर किया, पता नहीं क्यों। अच्छा। लेकिन वही क्वेश्चन सेम मेरे सेट में आ गया और उसका आंसर मुझे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन उतना अच्छे से नहीं पता था, तो उसमें 1 मार्क्स चला गया। और एक मैग्नेटिज्म से फिजिक्स का क्वेश्चन था जो कि एक स्टेटमेंट था, बट उस पर कभी हम लोगों ने वाई पढ़ा नहीं था, और वही स्टेटमेंट को वाई बनाकर पूछ दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका बट मैंने छोड़ा नहीं था, लिख दिया था, फिर भी उसमें मार्क्स गया। हिंदी भी आप उसी तरह से लाए? हिंदी में आपका कितना मार्क्स था? सर 96। 96 थे। हिंदी कैसे पढ़ती है? सर, हिंदी में क्या था कि हमारी जो टीचर है वो मतलब हर जो भी चैप्टर पढ़ाती थी उसमें तो पहले बता देती थी कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखना। तो बस वो किया और टीचर्स की सारी बातों को फॉलो किया, और बस PYQs की और CBSE पैटर्न पे सारे पेपर्स हम लोग 10-20 आराम से प्रैक्टिस किए थे, तो इसलिए हिंदी अच्छा गया। और
जो भी मार्क्स कटे आई थिंक वो मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स पे हाँ। कटे। राइटिंग थोड़ा सा, राइटिंग कैसा है आपका? राइटिंग उतना भी बेटर नहीं राइटिंग है। उतना अच्छा नहीं है कि राइटिंग एक्चुअली बहुत बड़ा मार्क्स कोई करने में, जनरेट करने में भी होता है। और एक विषय और रह गया, साइंस। अपने साथियों को साइंस हो गया है। कौन विषय छूटा है? इंग्लिश। इंग्लिश हो गया ना, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, साइंस छूटा है। सोशल साइंस तो प्रचुर नाम होती है। इसके बाद नेट सेल में एक बार फिर से बता दीजिए कि अगर अभी इस बैच का जो बच्चा होता है क्या करें, कैसे ही करें? दर्शकों के लिए एक बार टिप्स बता दीजिए कि कैसे पढ़ाई करना, अपने रूटीन के बारे में भी बता दीजिए, कैसे आपका रूटीन रहता है? पहली बात कि आप लोग ना अभी 10th में गए हो तो ऐसा मत सोचिए कि लास्ट तक पढ़ाई करेंगे। अभी से पढ़ाई कीजिए, चैप्टर कीजिए, साथ ही में PYQs कीजिए और साथ ही में प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। तो ऐसे आपको लिखने की हैबिट अभी से होगी, लास्ट तक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रूटीन का ये है कि अभी तक मेरा कोई पक्का रूटीन है नहीं। मतलब मैं ट्यूशन से घर जाती हूँ तो रेस्ट करती हूँ, उसके बाद शाम को शायद 3 से 4 घंटे की स्टडी लेती हूँ। अगर वो नहीं ले पाई तो सुबह 2 बजे उठ के पढ़ती हूँ। 2 लेकिन बजे भी उठ जाती हो? हाँ, अगर वाह, रात को नहीं पढ़ नहीं पाई चल रहा है। हाँ तो सुबह 2 बजे उठ के पढ़ लेती हूँ। अलार्म लगाना पड़ता है कि दिमागी अलार्म है? हाँ, नहीं सर, आराम तो अलार्म लगाना लगाना पड़ता है। नहीं, रात को 3 से 4 घंटे की। तो फिर मेरा कोचिंग 10:40 से रहता है तो मैं सुबह 6 बजे से उठ के आराम से 8 साढ़े 8 तक पढ़ लेती हूँ। 10th में मैक्सिमम कितना घंटा पढ़ी? सर मैक्सिमम मैं 5 से 6 आवर्स पढ़ी हूँ। मैक्सिमम? हाँ, क्योंकि एक्चुअली ना मेरा हेल्थ कुछ उतना सही रहता नहीं था, तो रात को ना 10 से ऊपर होता था तो मेरे पापा सो जा बच्चे, सुबह उठ के पढ़ लेना तो इसलिए तो कभी कभी तो मुझे पापा से छुप कर ना सुबह कभी कभी मैथ्स का होमवर्क रहता था, 10 बजे तक कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो हम ना रात को पढ़ते ही नहीं थे, जानबूझकर रात सो जाते हैं, रात सुबह 2 बजे उठ के होमवर्क बना के फिर और उसी समय पापा आ जाए तो? पापा एक बार पता चल गया था पापा को तो पापा को एक बार पता चल गया तो उस समय तो पापा ने उस दिन तो बंद करवा दिया। फिर ना मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखो पापा को ऐसे मत करो, फिर मेरा बोर्ड का एग्जाम है, मार्क्स कितना आ जाएगा। तो फिर अब ऐसे करती थी कि कभी मैथ्स का होमवर्क रहता था 2 बजे उठ के फिर 4 साढ़े 6 बजे तक पढ़ लेती थी, फिर सो जाती थी, किसी को पता ही नहीं चले। ये होता है जुनून। अक्सर लोग कहते हैं, लड़के कहते हैं कि हमारा भाग खराब था, हमको ये साथ नहीं दे, मम्मी हमारा साथ नहीं दे, पापा नहीं दे, टीचर खराब थे, ऐसे थे। कोई खराब नहीं होता, अपने से बच्ची छुप छुप के भी पढ़ती थी। ये हमारे यहाँ की टॉपर छात्रा है खुशबू, और 96.2% लाई है मार्क्स, और 99 नंबर मैथमेटिक्स में भी लाई है, 98 नंबर लाई है, 96 नंबर लाई है, तो बहुत अच्छा ये किया है। तो कैसे पढ़ती थी आप देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहूँगा, कोई तेज कमज़ोर नहीं होता है। जितना आप फोकस करेंगे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मेहनत करेंगे, कैसे आप लिखते हैं, कैसे आप पढ़ते हैं, कैसे आप जवाब देते हैं। बहुत ऐसे लड़के होते हैं क्वेश्चन का जवाब देते हुए भी परीक्षा में छोड़ के आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। आपका आंसर क्लियर है लेकिन वहाँ नर्वस हो गए, आपका टाइम नहीं बचा, कुछ किसी क्वेश्चन को लंबा लिख दिए, किसी को शॉर्ट कर दिए, इसमें हो जाता है। तो सारे बच्चे में टैलेंट होता है, बच्चे टैलेंट होते हैं। अब आप कितना फोकस कर रहे हैं, जितना आप फोकस करेंगे वही है। तो ज़िंदगी भी एक फोकस है, ज़िंदगी में एक प्लानिंग है। आप अपनी ज़िंदगी को प्लान बना लीजिए कि हमको कब कहाँ है, किस साल कितने में हमको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और सबका ऑटोमेटिक ऑलमाइटी गॉड होते हैं, और सारे परिश्रम का रिजल्ट कौन देते हैं? इनकी पास ऑलमाइटी गॉड एक ऐसा है, वहाँ के दरबार में मैं हूँ, और इतना इन लोग का ऑटोमेटिक मशीन है कि जितना हम काम करते हैं जितना ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट वही आता है, उससे टस मस नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि क्या होता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है। कभी कभी ये लड़का बहुत अच्छा होता है तो पूर्व जन्म का भी संस्कार में भी ये होता है। मैं पूर्व जन्म के संस्कार पर विचार रहा हूँ, ये भी होता है। कभी कभी किसी को बबूल के पेड़ के नीचे भी आम मिल जाता है। कैसे मिलता है? कोई पशु पक्षी उसको ला के रख देता है, मिल जाता है, तो उसके लत में होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी एग्जामिनर भी होते हैं, कोई एग्जामिनर होते हैं बहुत टाइट होते हैं, कोई एग्जामिनर होते हैं कि एकदम काटना है नंबर है। मैं तो बहुत सालों तक एग्जामिनर भी रहा हूँ, तो इसको ही लग कहते हैं। कोई टाइट एग्जामिनर के पास आपका पड़ गया, एकदम कॉपी एकदम एवरेज मार्किंग होगा। कोई जनरल होता है, कोई बहुत समझता है बातों को, ठीक है। एग्जामिनर में भी नहीं, बच्चे में भी नहीं होता है, एग्जामिनर में भी होता है कैसे कॉपी को। मैंने बहुत बार सेमिनार अटेंड किया, बहुत ज़्यादा काम किया। एक ही कॉपी का फोटो सेट सारे एग्जामिनर को दे दिया गया, और उसमें 98 हाईएस्ट गया है, और बहुत लड़के को 15-12 भी नंबर है। सेम कॉपी, मार्क्स भी
एग्जामिनर पर भी वैरी करता है, कैसे तरह किस तरह के एग्जामिनर। बाद में CBSE के एक्सपोर्ट आया, उस पर एनालिसिस हुआ, बहस हुआ, तो 78 हाईएस्ट मार्क्स गया। और 98 भी लोग दिए थे, 99 भी दिए थे, और 20 नंबर उसी कॉपी पर दिए थे। तो बच्चे कहीं ये नहीं होता, एग्जामिनर भी कुछ अप डाउन होते हैं। तो कुल मिलाकर नहीं करना है कि आपका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अगर आप अच्छा करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। और नॉलेज का कोई आपको एक बार फिर से बधाई। आप बिहार सरकार के सुपर 50 में आपका सिलेक्शन हुआ है, आप उसमें अव्वल की है, तो इसके लिए आपको बहुत बधाई। और आने वाले दिनों में आप IIT करना चाहती हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT करें, यही हम लोग के पूरे विद्यालय TPS की ओर से आप सभी को, आपको विशेष आशीर्वाद है कि आप जहाँ भी रहिए बहुत अच्छा करिए, बहुत ऊंचाई पे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाथ मिलाओ, बहुत अच्छा, थैंक यू।